किसान बच्चा खेतीबाड़ी की, गाय के पाला, सर्जन बना, पॉलिटिशियन बना, गाय के बारे में बिल्कुल ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन बाद में छोटे से छोटे किसान और गोपालक से लेकर के बड़े से बड़े साइंटिस्ट और धर्मात्मा तक को मिलकर के मैंने जो पाया कि कितना गहन सब्जेक्ट है। ये केवल गौ रक्षा की बात नहीं है, ये केवल गौ सेवा की छोटी रोटी देने की बात नहीं है, ये पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की बात है। ये सार्वजनीन है गाय, सार्वभौमिक है गाय। ये कोई अमेरिका की, भारत माता की, भारत की नहीं है, ये सार्वलौकिक है, इस लोक की भी नहीं है। ये बात तो अध्यात्म की है, लेकिन ये बात को हमें सही में हमारे गौ सेवक बंधुओं को समझने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में गाय ही, गौ माता के शरण में हमें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। यदि ये कोरोना काल हमने देखा, कोरोना के बाद जो स्थिति आई है, तो सब लोग कहने के बैक टू नेचर की बात आई, लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर की बात आई कि कुदरत के साथ रहो। और उसमें सबसे बड़ा जो कोई योगदान होगा क्लाइमेट चेंज इश्यूज में, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इश्यू में, तो हमारी गौ माता का होगा, गौ माता के पंचगव्यों का होगा, गौ माता की उपस्थिति का होगा। ये हमें लिख लेना चाहिए। सर, अभी थोड़े समय पहले हमारे नीति आयोग ने 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था प्राकृतिक कृषि में। सब लोगों ने, कोई जीरो बजट के, कोई प्राकृतिक, कोई योगी कृषि, कोई जैविक कृषि, जो भी बोले, लेकिन मेन पॉइंट आता है गाय, और गाय का गोबर और गौमूत्र वो कॉमन है। और गाय के गोबर और गौमूत्र के बिना प्राकृतिक कृषि, हमारी जमीन की सुधार, ये हमारी जमीन की उर्वरा बढ़ नहीं सकती। तो ये गौ माता की बात है। गाय के दूध से, गाय के पंचगव्य से हमारा हेल्थ की बात हो, हमारे बच्चों को इंटेलेक्चुअल बनाना है। हमने प्रयोग किए हैं, सग्गरभा बहनों को गाय के पंचगव्य के साथ गौ गाय के इर्द गिर्द रखने के बाद जो बच्चे बच्चियां पैदा हुई है, कितनी इंटेलेक्चुअल आई। तो ये सब मुद्दे को हमें हाईलाइट करने के लिए आज मुझे लगता है कि ये सही एक मौका मिला है। काविज्म का एक सही एक वेबसाइट मिली है, सही एक यूट्यूब चैनल मिलने वाली है। बहुत से वैसे स्कैटर्ड प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब एक कलेक्टिवली कैसे हम इस बात जन तक पहुंचे। आज अज्ञानता, मैं भी कहता हूं ना कि गाय के बारे में अज्ञानता है, हम जानते ही नहीं, ना हमें पढ़ाने। सर, मैंने अभी बताया है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक गाय के लेसन्स आने चाहिए, पाठ आने चाहिए, कहीं इतिहास के, कहीं पर्यावरण के, कहीं कृषि के, कहीं गाय की एनाटॉमी, कहीं फिजियोलॉजी, कहीं गाय के बारे में अलग अलग प्रकार के बच्चों की कक्षा के अनुसार। तो ही गाय के बारे में, नहीं तो मुझे भी पता नहीं था, किसान बच्चा था। फिर भी मेरी माँ मुझे कहती थी, जब मैं गाय को छोड़ने जाता था गोंदरे पे, गांव के बाहर गोचर के लिए, तब वो कहती थी मुझे कि यदि गाय गोबर करती है तो हाथ में लेके वापिस आना। और मैं खुद गाय का गोबर सर हाथ में लेकर वापिस और घर में आता था। लेकिन मुझे तब पता नहीं थी कि गोधन है, गोबर है, गोधन है, वो पता नहीं था, क्योंकि बढ़ाया ही नहीं। बाद में हमने यूनिवर्सिटी में प्रयास किया है कि गौ चेयर बनाए, गौ चेयर, या तो गौ स्टडी सेंटर, या तो गौ रिसर्च सेंटर, ताकि गाय के बारे में आज आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी फैकल्टी में हो, हमारा बच्चा जाने तो सही कि गाय का विज्ञान क्या है। गाय के विज्ञान क्या है, उससे केवल गौ सेवा एक केवल गाय को चारा देने का या तो रुपया देने से, डोनेशन देने से काम पूरा नहीं होने वाला है। एक गौ विज्ञान को हम समाज के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसमें हम सबको वॉलंटियर बनना है। आइए हम सब ऐसे एम्बेसडर बन करके आने वाले दिनों में गौ माता की सुरक्षा, तो ही राष्ट्र सुरक्षा, तो ही विश्व सुरक्षा, विश्व कल्याण। गावः विश्वस्य मातरः है, ये केवल भारत की माता नहीं है। मातरः सर्व सुख प्रदाः, सर्व सुख देने वाली है। भौतिक, आध्यात्मिक, जो भी हम सामाजिक जो भी कहो, ऐसी गौ माता की रक्षा, उनका गोपालन। और उनके लिए हमने सिटी में, अभी बोल रहे थे कि सिटी में क्या किया, तो सिटी के लिए हमने काऊ हॉस्टल का कंसेप्ट दिया है कि भाई आप अकेले गाय नहीं रख सकते घर में, तो काऊ हॉस्टल बनाओ, एनजीओ बना दो, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, और उनके आधार पर 25-50 गाय रखो, कॉमन मैनेजमेंट हो जाए, और आपको घर के दूध घी वाले अपने को मिले, बाकी गाय बेच करके उनका पूरा इकोनॉमिकल डेवलप करो। बेसिकली गाय हमारा रक्षण करने वाली है, हम गाय का रक्षण करने कहाँ जाने वाले हैं? नहीं तो मरने वाले हैं, जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी, आज मैं डॉक्टर के नाते बताता हूँ कि मैं जब 1985 से प्रैक्टिस शुरू की, तो हार्डली
स्टरिलिटी केस 1, 2, 3, 4, 5 आते थे, और आज स्टरिलिटी के, इनफर्टिलिटी के केस हर मेरे अस्पताल का रोड पर 10 क्लिनिक शुरू हो गए हैं। क्या रीजन है? यही कि हमने गाय को छोड़ दिया, गाय का दूध खाना बंद कर दिया। इन सब से फिर से छुटकारा करके यदि भारत माता को हमें गौरवशाली बनाना है तो गौ, गीता, गायत्री, गोविंद की संस्कृति को, गौ संस्कृति के साथ हम एक मुद्दे पर लग जाए कि गौ संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, गौ संस्कृति का पुनर्स्थापन करने के लिए हम सब लोग जो भी हमारा कोई गौरक्षा का काम करे, अच्छे गौरक्षक हमारे काम करते हैं, गोपालक ऐसा काम करते हैं, कहीं कहीं गौ संवर्धन का काम करते हैं, और कहीं कहीं गौ आधारित उद्यमिता। हमारे तो वहाँ तो डेयरी लोगों ने, डेयरी केवल डेयरी नहीं, गाय केवल दूध के लिए नहीं है, ये प्रतिपादित करने के लिए कोऑपरेटिव बेस पर जैसे दूध खरीदते हैं, कोऑपरेटिव बेस पर वैसे गोबर और गौमूत्र खरीदना शुरू किया है, और उनसे बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड बनाना शुरू किया है। तो ये सब काम हम और आपको सबको करना पड़ेगा, ताकि हम भी खुद कोई गौशाला से जुड़ जाएंगे, हम कोई गौव्रती बन जाएंगे। कोई ना कोई एक गौव्रत तो हम ले, एक गौ सेवा का काम तो हम ले, और इसके आधार पर हम कहते ना कि कारवा चले थे अकेले लेकिन कारवा बन गया, तो वो कारवा बनने वाला है। और मानो न मानो आने वाले दिनों में गाय की कीमत ऐसी होने वाली है कि रास्ते पर चलने वाली गाय को भी लोग बांध लेंगे कि भाई ये तो हमारा एक एसेट है, और एसेट को बांधने के लिए लोग मजबूर हो जाए, ऐसी स्थिति हमें करनी चाहिए। और इसके लिए जन जागरण, गौ विज्ञान के आधार पर जन जागरण, गौ इकोनॉमिक्स के आधार पर जन जागरण, गौ अपने जो कहते हैं कि अपने हेल्थ के और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए गौ सेवा, ये काम हमें सबको करना पड़ेगा।